दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। जैसे ये लिखा होगा कि निम्न का प्रसार कीजिए या इनको हल कीजिए। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है x-3 का होल स्क्वायर, यानी x-3 के ऊपर कितनी पावर है? 2 दो घात है। दूसरा देखिए x-7 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये तीसरा प्रश्न इन दोनों से थोड़ा सा अलग है, 7x-3y का होल स्क्वायर। तो ये तीसरा प्रश्न आप जरूर देखें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक सूत्र का उपयोग होने वाला है। वो सूत्र क्या है? उस सूत्र की सहायता से हम इनको हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए सूत्र है वो कि a-b का होल स्क्वायर बराबर, a-b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर और यहाँ -2ab और प्लस b स्क्वायर। ठीक है, हम इस सूत्र का यहाँ पे उपयोग करेंगे। तो ये आपको करना क्या है, आप यहाँ देखिए a-b का होल स्क्वायर, तो आपको क्या करना है, देखिए जो पहला वाला नंबर है उसको आपको a मान लेना है। ये इसके बराबर मानिए, इसको इसके बराबर मानिए। ठीक है, पहले वाले को a मान लीजिए, दूसरे वाले को आप b मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम a बराबर, तो a बराबर क्या मानेंगे यहाँ पे x। ठीक, फिर ये देखिए b है, तो b बराबर कितना है? 3। ये -3 नहीं मानना आपको, b बराबर केवल 3 ही मानना है। तो यहाँ पे b बराबर इसको हम 3 लिख देंगे। ठीक है, इतना मान लिया। अब आपको क्या करना है, इन मानों को उठाकर इस सूत्र में आपको लगा देना है। ठीक है, तो देखिए a की वैल्यू आपने क्या मानी है? x, तो x माइनस ये b है, तो b कितना माना है आपने? 3, तो 3 और ये होल स्क्वायर बराबर। ठीक है, अब ये a है, तो a का मान कितना है? x है, तो a की जगह पे हम x रखेंगे। अब इसके ऊपर 2 घात है, तो ऐसे हम कोष्ठक लगाकर यहाँ पे 2 रख देंगे। फिर ये माइनस, अब देखिए 2ab, तो ये 2। ठीक है, तो इनके बीच में गुणा है, यहाँ भी गुणा और यहाँ भी गुणा, तो हम गुणा लगाएंगे और a का मान लगाएंगे। तो a का मान कितना है? x गुणा b, ये b है, तो b का मान कितना है? 3, तो यहाँ 3 लगा देंगे। फिर प्लस b का मान 3 लगाएंगे, उसके ऊपर 2 है, तो कोष्ठक लगा के ऐसे हम स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, ये ऐसे ही रहने वाला है x-3 का होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए x का स्क्वायर। ठीक है, तो x का स्क्वायर से मतलब ये है कि x का 2 बार गुणा करें, तो x का स्क्वायर है, तो ये ऐसे ही हो जाएगा, वही हो जाएगा x स्क्वायर माइनस। ठीक है, अब देखिए इनका गुणा करना है, तो इनका गुणा कैसे करना है? देखिए जैसे ये 2 गुणा x गुणा 3 ये लिखा है, तो पहले इन नंबर का गुणा करेंगे, यानी कि 3 दूनी 6 और इसके पीछे x है, तो यहाँ पे हम x लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए 3 दूनी 6 और यहाँ x है, तो यहाँ x लगा देंगे। ठीक है, प्लस फिर ये कितना है? 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर यानी 3 के ऊपर कितनी घात है? 2 घात है, तो जितनी घात होगी नंबर के ऊपर उतनी बार गुणा करेंगे। तो 3 के ऊपर 2 घात है, तो यहाँ पे 3 गुणा 3 2 बार करेंगे, तो 3 से कितना हो जाएगा? 9। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हल करते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या है आपके पास में कि x-7 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है कि a-b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ देखिए, तो इस पहले वाले को नंबर को हम क्या मान लेंगे? a, तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर कितना है? x। अब ये इसको क्या मानेंगे? b, तो b बराबर में यहाँ पे 7, ये माइनस है तो माइनस नहीं लेना आपको, ये b प्लस का 7 ही मानना है। यहाँ पे कोई भी नंबर होगा उसको हम ऐसे बराबर में प्लस का ही मानेंगे। ठीक है, लगाइए सूत्र। तो सूत्र क्या होता है? देखिए यहाँ पे क्या लगाएंगे? a-b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर और माइनस के 2ab और प्लस b स्क्वायर। ठीक, अब क्या करना है, जो आपने इनको माना है बस a और b के मान को इस सूत्र में लगा देना है। तो a की जो वैल्यू आपने क्या मानी है? x, और माइनस ये b है, b का मान क्या है? 7, और ये पूरे पे कितना है? होल स्क्वायर बराबर
ए है तो ए का मान कितना है एक्स, तो ये एक्स का होल स्क्वायर करेंगे कोष्टक लगा के। ये क्या है 2ab, इनके बीच में क्या है गुणा लगाना है आपको, तो ये 2 गुणा ए का मान कितना है एक्स और गुणा बी का मान कितना है 7 प्लस ये बी है तो बी का मान कितना है 7 और 7 का होल स्क्वायर ऐसे आपको कर देना है। ये ऐसे ही रहेगा एक्स माइनस 7 का स्क्वायर बराबर, देखिए एक्स का स्क्वायर, इसका मतलब देखिए क्या होता है कि एक्स का होल स्क्वायर ये है तो एक्स के ऊपर 2 घात है तो एक्स गुणा एक्स कर सकते हैं, और जब एक्स गुणा एक्स करते हैं तो एक्स स्क्वायर ये ऐसे आ जाता है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर फिर माइनस। अब ये देखिए 2 गुणा एक्स गुणा 7, तो पहले इसका गुणा करेंगे, देखिए 2 का 7 से तो 2 सत्ते 14, इसके साथ में एक्स है तो यहाँ पे एक्स लगा देंगे प्लस। अब देखिए 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर से मतलब क्या है 7 का ये होल स्क्वायर है, यानी कि 7 के ऊपर 2 घात है तो 7 का 2 बार गुणा करेंगे तो 7 सत्ते 49, तो ये प्लस के 49, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इन्हें हल करते हैं। अब देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा इनसे अलग है, फॉर्मूला वही लगेगा, सूत्र वही लगेगा। देखिए कैसे है, क्योंकि इनमें देखिए यहाँ पे क्या था एक्स था, यहाँ पे एक नंबर था, अब यहाँ पे एक्स भी है या वाई भी है और दोनों के पास में नंबर भी है। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले आपको वही करना है, एक को ए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर, तो ए बराबर कितना है 7x, ये क्या है बी, इसको बी मानेंगे तो ये बी बराबर कितना है 3y। ठीक, इतना कर लेंगे। अब इसमें भी वही सूत्र लगेगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र है। अब इसमें भी आपको क्या करना है, a और b के मान को उठाकर रख देना है, तो a का मान कितना है 7x, तो ये 7x माइनस ये b है तो b का मान कितना है 3y का होल स्क्वायर बराबर, ये a है तो a की वैल्यू क्या है देखिए 7x, तो यहाँ पे रखेंगे 7x का होल स्क्वायर माइनस इनके बीच में क्या है गुणा, तो 2 गुणा a का मान कितना है 7x और गुणा b का मान कितना है 3y प्लस ये b है तो b का मान कितना है 3y का होल स्क्वायर। ठीक, इतना कर लीजिएगा। अब ये तो देखिए सेम ऐसे ही रहेगा, 7x माइनस 3y का होल स्क्वायर बराबर, अब देखिए 7x के ऊपर 2 घात है, इसको यहाँ हल करेंगे। ठीक है, तो 7x के ऊपर 2 घात है तो 7x के ऊपर 2 घात, यानी इसका मतलब क्या है कि इस नंबर का 2 बार गुणा करना है, तो 7x गुणा 7x करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले नंबर का गुणा, यानी 7 सत्ते 49 और ये x है और ये x है, तो x के ऊपर यहाँ घात 1 है, यहाँ घात 1 है, तो x के ऊपर घात कितनी हो जाएंगी 2, तो ये आ जाएगा इतना। तो इसको जब हमने हल किया तो कितना आया इतना, तो ये आ जाएगा 49x स्क्वायर। ठीक है, बीच में माइनस है तो माइनस लगाइए। अब देखिए इनको हल करेंगे, तो इनको हल कैसे करना है, जो अंक हैं उनका गुणा करा लीजिए। ठीक है, तो देखिए पहले 2 का 7 से करेंगे, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 3 सत्ते 21, 3 का गुणा 7 से करेंगे, 3 सत्ते 21 और 21 दूनी 42, तो ये आ जाएगा आपके पास में 42। ठीक है, अब यहाँ x है तो x लगा दीजिए, इधर y है तो ये x y, तो ये हो जाएगा 42xy। ठीक है, फिर ये देखिए प्लस, अब देखिए 3y का स्क्वायर, तो ये 3y का होल स्क्वायर है, तो 3y का कितनी बार गुणा करेंगे 2 बार, तो ये 3y गुणा 3y। ठीक है, तो पहले 3 का 3 से गुणा 9 करेंगे और ये y है और ये y है, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर। ठीक, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 9y स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। तो दोस्तों आई होप आपकी समझ में ये वीडियो अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें।